स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो ध्यान से सुनिए। गलत लेवल, गलत एंट्री और रोज का नुकसान अब खत्म। आपके लिए है लेवल्स लवर, जहां मिलता है सटीक दिशा और दमदार ट्रेडिंग गाइड। यहां पाए रोज के एक्यूरेट लेवल्स, लाइव मार्केट अपडेट्स और प्रॉफिट वाले सेटअप्स। हजारों ट्रेडर्स हर दिन यहां से लेवल लेकर ट्रेड जीत रहे हैं। अभी लेवल्स लवर को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को अगले पावर लेवल पर ले जाइए। कल मैंने आपको 2 शेयर ग्रुप पे एसएमएस पे अपडेट किए थे, रेल विकास निगम लिमिटेड और टीटागढ़। ये दोनों शेयरों में आज आप देखेंगे तो अच्छी अपसाइड देखने को मिली है। बाजार भी हमारे अकॉर्डिंग चला। देखते हैं क्या हुआ। पूरी वीडियो देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। देखिए, ये 2 शेयर की बात तो बाद में करूंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब की आगे की आपसे मिस ना हो, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अब आते हैं मार्केट के ऊपर। मैंने कल वीडियो नहीं बना पाया था, रात को 10:20 पे ग्रुप पे एसएमएस कर दिया था कि 26,100 से नीचे मंदी और 26,200 से ऊपर तेजी। इसी रेंज के बीच में आप ट्रेड ना करें। अगर 26,200 के बाद आएगा बाजार तो 26,400 आएगा, उसके बाद 26,650 आ सकता है। अगर 200 से ऊपर नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग मिल गई तो। 200 से ऊपर ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग नहीं मिली है, उसी का कारण हुआ कि आज बाजार 26,177 पे बंद हुआ, 177 पे। एक इसके अलावा एक चीज आपको दिखाता हूँ। देखिए, इतनी परफेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगी लेवल की। चेक कर लीजिए, पूरे दिन मार्केट ने हमारे लेवल को सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करा। 26,180 ने, ये मैं आपको लेवल पिछले 4 महीने पहले से दे रहा हूँ, लेकिन लोग इसे अब बताना शुरू कर रहे हैं वीडियोस में। मैंने एक दो जगह देखा था, वहां भी ये डिस्कशन चल रहा है कि 26,180 लेवल है, 26,180 से होगा तो ये होगा। आप लोगों को चीजें पहले पता लग जाती हैं, सिर्फ जरूरत है तो उनको यूटिलाइज करने की। देखते हैं क्या हुआ बाजार में आज निफ्टी में। देखिए, पहली कैंडल लेवल से नीचे आते हैं, पिन पॉइंट सपोर्ट 26,120 पे, यहाँ पे एंट्री बनती थी। इससे परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा सेटअप। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, या मैंने जो एंट्री बनाई वो यहाँ पे बनाई थी। मैंने क्यों नहीं वेट करा कंफर्मेशन का? इसलिए नहीं करा क्योंकि इस कैंडल ने भी लेवल को होल्ड करा। बची कुची कंफर्मेशन इस कैंडल से मेरे को मिल गई कि लेवल होल्ड हो गया। तीसरी कंफर्मेशन ऑप्शन चेन से मिल गई थी, जो बता रही थी 26,100 से नीचे बाजार नहीं जाएगा। इसके बाद वापस होती है मार्केट 26,180, और ऑलमोस्ट हम देखेंगे तो 26,200 तक भी गया बाजार। ऑलमोस्ट हम देखेंगे तो इसे आप देखिए, 26,197, 26,197। बहुत होते हैं 60 पॉइंट एक्सपायरी के दिन। अगर आपने 10 रुपए की कोई चीज ली होगी, अगर वो डबल भी नहीं हुई होगी तो कम से कम 10 की 15 जरूर हो गई होगी। उसके बाद पूरे दिन बाजार में रेंज टूटी ही नहीं 26,200 की, और यहाँ पे जाके 2:15 जाके 26,200 से ऊपर क्लोजिंग भी मिली। लेकिन इसको आप देखो, इस कैंडल को, इसका लो देखो 26,201। अगली कैंडल को देखो, 26,207, क्लोजिंग 26,222 पे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने इस समय ऑप्शन चेन को देखा होगा तो क्लियर कट वो बता रही थी कि 26,200 से ऊपर नहीं जाएगा बाजार। 3 लाख से ज्यादा ओआई का फर्क था। 3 लाख से ज्यादा ओआई का फर्क होने का मतलब ये है कि बाजार उस लेवल को नहीं तोड़ेगा। सिर्फ स्टॉप लॉस खाने के लिए बाजार यहाँ तक आया था। ये बात हुई आज की। अब बात करेंगे कल की। देखिए, कल के लिए बहुत 3-4 चीजें आपको बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले इमीडिएट क्लोजिंग है 26,177 पे। 26,120 टूटेगा, 26,045, 25,950, 25,900 और 25,850 फाइनल टारगेट। इतने नीचे के मैं आपको लेवल इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूएस का जीडीपी का डेटा आना है, एक अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आना है। ये 2 डेटा आने हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं से फेड आगे की राह तय करेगा कि वो रेट कट करेगा नहीं करेगा, क्या स्टेटमेंट बाजार में आएगी। ऊपर की तरफ देखेंगे तो 26,250, उसके ऊपर 280, फिर 350, और फिर फाइनल 26,500।
ये टारगेट इतने ज़्यादा मैंने आपको इसलिए बताए हैं, हो सकता है कल आपको बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल जाए। लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा, वेट करो, लेवल का जरूरत ही नहीं है लेवल से पहले। 26,120 नीचे टूटेगा, एंट्री बनाओ। ऊपर 26,180 टूटेगा, एंट्री बनाओ। जरूरत ही नहीं है कुछ करने की आपको, क्योंकि यूएस का जीडीपी का जो डेटा है ना, आज रात में पब्लिश हो जाएगा। वो तकरीबन 12 बजे करीब आप मनी कंट्रोल देख लीजिएगा। वहीं से आपको सारे यूएस मार्केट, नैस्डैक, गिफ्ट निफ्टी पे असर उसका दिख जाएगा। ये बात हुई निफ्टी की। अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। इमीडिएट क्लोजिंग है 85,524, 85,524। 85,250 नीचे टूटेगा, उससे नीचे 84,950, उससे नीचे 84,655 फाइनल टारगेट। और ऊपर देखेंगे, अगर 85,550 टूटता है तो 85,740, उसके ऊपर 86,000, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सिर्फ वेट करना है लेवल का। मान लीजिए बाजार यहाँ खुलता है और यहाँ सपोर्ट लेता है, यहाँ पे खुलने के बाद बाजार यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है और यहाँ पे आके एक ग्रीन कैंडल बना देता है या फिर एक रेड कैंडल बनाए, उसके बाद अगली एक ग्रीन कैंडल बनाए और लेवल को होल्ड कर ले। लेवल को होल्ड कर लिया, दैट मीन्स बाजार ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ से भी मैं कॉल में एंट्री लूंगा, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, परसों का मार्केट ऑफ है क्रिसमस की वजह से। ये सेंसेक्स के लेवल बताए। जिसने भी 11 बजे ऑप्शन चेन को देखा होगा कॉल पुट के प्रीमियम को निफ्टी में, तो उनको पता लग गया होगा एट द मनी 80 रुपए से कम थी, तो ये देख के पता लग गया होगा कि बाजार रेंज बाउंड रहेगा। सेम ऐसे ही सेंसेक्स में करना है आपको। एट द मनी कॉल पुट देखनी है। वो अगर 250 से कम है तो बाजार रेंज बाउंड है, और अगर 300 से ऊपर है तो वॉलेटाइल है, और 350 से ऊपर है तो हैवी वॉलेटाइल है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार निफ्टी की। मंथली एक्सपायरी शुरू हो गई है अब, बहुत जल्दी डेटा चेंज होगा। ओवरऑल डेटा देखते हैं पहले। 15 लाख, 14 लाख, कोई डिसीजन नहीं मिल रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस देखें 26,200 पे, इधर 1,06,000, इधर 91 नहीं है। 26,300 पे, इधर 81, इधर 28, 60,000 ओआई के आसपास का फर्क है। 26,220 के बाद अगर हम देखेंगे इधर, 220 के बाद, वो सॉरी 180 के बाद 250 से 280 ये एक जोन है। तो 26,300 ही रेजिस्टेंस बता रहा है, तो 26,300 रेजिस्टेंस करेगा काम। सपोर्ट देखेंगे तो 26,100 पे, इधर 41,000 और इधर 67 नहीं, 26,000 पे सपोर्ट है। इधर 1,58,, इधर 94। तो बड़ा रेंज निकल के आ रही है 26,000 से 26,300। कल मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। विक्स का असर जरूर रहेगा बाजार में, लेकिन सेलिंग भी आ सकती है, क्योंकि अगले दिन कल और परसों फिर यूएस ड्रेवन मार्केट चलेगा, अमेरिका बाजार को चलाएगा, भारतीय बाजार बंद रहेंगे। तो कोई भी बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशन कैरी करके नहीं लेके जाएगा। 26,000 से तेजी में एंट्री, 26,300 से मंदी में एंट्री। एफ आई आई डी आई डेटा देखेंगे अगर, तो अगर अपडेट हो गया होगा तो, हाँ जी अपडेट हो गया है। 23 तारीख है ना आज, हाँ जी 23 तारीख है। 1,794 करोड़ की सेलिंग है एफआईआई की। एफआईआई मैंने पहले भी आपको बताया कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। जब तक डॉलर मजबूत नहीं होगा ये सेलिंग चलती रहेगी। यूएस जीडीपी की न्यूज आनी है, और यही बाजार की चाल डिसाइड करेगा। ये आप चेक कर लीजिएगा, सारी चीजें यहाँ से आपको पता लग जाएगा, मनी कंट्रोल पे है ये। इसके अलावा रेल विकास निगम लिमिटेड, मैंने आपको कल एसएमएस किया था बाय करने के लिए। 332 से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 349 का हाई लगाया। 17 पॉइंट इसमें आपको मिलते हैं, और क्लोजिंग भी अगर देखेंगे तो 341 पे आई है। और टीटागढ़ अगर देखेंगे, ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल मैंने लगा रखा है। 820 से शुरू हुआ और 859 तक का हाई लगाया। बहुत होते हैं 39 पॉइंट एक स्टॉक में 800 रुपए के में। इसमें आगे भी पोटेंशियल है। 900 तक का टारगेट मेरे को दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के होते हैं वही स्टॉक्स आपको मैं बताता हूँ। और इसमें भी आप 360 370 के आसपास का लगा के चले टारगेट आरबीएनएल में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ध्यान से ट्रेडिंग कीजिएगा, कल का दिन अहम हो सकता है। धन्यवाद।